सच्ची सफलता तब आती है जब आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज और देश के लिए सोचते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जो सिर्फ भारत के सबसे बड़े उद्योगपति ही नहीं बल्कि हर भारतीय के दिल में एक खास जगह रखते हैं। उनका नाम है मिस्टर रतन टाटा। ये वीडियो उनकी प्रेरणादायक जीवन यात्रा को समर्पित है, उनके संघर्षों, सफलताओं और उस अविस्मरणीय योगदान को जो उन्होंने इस देश को दिया। अगर आप भी रतन टाटा जी का सम्मान करते हैं और उनके सफर को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 1937 में जन्मे रतन टाटा का जीवन शुरुआत से ही संघर्षपूर्ण था। जब वो सिर्फ 10 साल के थे, उनके माता पिता का तलाक हो गया। उनके लिए ये कठिन समय था, लेकिन उनकी दादी ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। 1955 में रतन टाटा ने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहां उन्होंने आर्किटेक्चर की पढ़ाई की। उनकी इच्छा थी कि वो अमेरिका में ही रहकर अपना करियर बनाए, लेकिन उनकी दादी की तबीयत खराब होने के कारण वो भारत लौट आए। क्या आप जानते हैं कि रतन टाटा ने IBM जैसी बड़ी कंपनी में नौकरी का ऑफर ठुकरा दिया था? आगे जानिए क्यों। 1962 में रतन टाटा ने अपने परिवार की कंपनी टाटा ग्रुप में प्रवेश किया। शुरुआत में उन्होंने टाटा स्टील में जमीन पर काम किया और वहीं के कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम किया। ये उनके नेतृत्व की असली पहचान थी। 1991 में जब उन्हें टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया, तब कंपनी एक अलग दिशा में जा रही थी। टाटा ग्रुप की 95 कंपनियां थी, लेकिन कोई एकजुटता नहीं थी। रतन टाटा ने उस समय न केवल टाटा ग्रुप को एकजुट किया, बल्कि उसका ध्यान अंतरराष्ट्रीय मार्केट की ओर भी लगाया। टाटा ग्रुप का फोकस पहले सिर्फ भारत था, लेकिन रतन टाटा के नेतृत्व में कंपनी ने विदेशों में भी अपने पंख फैलाए। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने कई बड़े बिजनेस अधिग्रहण किए, जिनमें टेटली, जगुआर एंड लैंड रोवर जैसी प्रतिष्ठित ब्रांड शामिल हैं। ये भारत की उन बड़ी उपलब्धियों में से एक था जब भारतीय कंपनियों ने विदेशी कंपनियों को खरीदा। टाटा ग्रुप का 60% रेवेन्यू आज भी विदेशों से आता है और टाटा ब्रिटेन का सबसे बड़ा जॉब प्रोवाइडर है। उन्होंने टाटा नैनो जैसी सस्ती कार लॉन्च की, जो उनके समाज के लिए कुछ खास करने की सोच को दर्शाता है। रतन टाटा की व्यक्तिगत जिंदगी भी हमेशा चर्चा का विषय रही है। उन्होंने कभी शादी नहीं की और इसके पीछे की वजह उनके जीवन के कुछ निजी अनुभव थे। उन्होंने एक बार बताया था कि उन्होंने किसी से प्यार किया था, लेकिन कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से वो शादी नहीं कर पाए। लेकिन उनका ये निर्णय उनके जीवन के बाकी पहलुओं पर कभी हावी नहीं हुआ। टीचिंग फ्रॉम हिज फादर इन बिजनेस फिलॉसफी। रतन टाटा ने अपने पिता नवल टाटा से बहुत कुछ सीखा। उनके पिता ने उन्हें हमेशा देश और समाज के भले के बारे में सोचने की सीख दी और ये विचारधारा उनके बिजनेस फैसले में साफ दिखाई दी। बाकी व्यवसायी अपने नेटवर्थ बढ़ाने की दौड़ में लगे थे, जबकि रतन टाटा देश का सम्मान और गौरव बढ़ाने में लगे रहे। उनकी एक और शख्सियत थी उनकी सादगी। जहां बड़े बड़े उद्योगपति अपने निजी जीवन में शान और शौकत दिखाते हैं, वहीं रतन टाटा एक साधारण और विनम्र जीवन जीते थे। उनकी यात्रा सिर्फ सफलताओं से नहीं भरी थी, कई बार उन्हें निराशा भी झेलनी पड़ी। टाटा नैनो के लॉन्च के बाद उम्मीद थी कि ये कार मध्यम वर्ग के लिए वरदान साबित होगी, लेकिन इसकी सफलता वैसी नहीं रही। इसके बावजूद रतन टाटा ने कभी हार नहीं मानी। उनका मानना था कि असफलताएं ही व्यक्ति को सिखाती हैं और उसे मजबूत बनाती हैं। रतन टाटा का जीवन हमें कई नई चीजें सिखाता है। देशभक्ति और सेवा भाव। उन्होंने हमेशा देश की भलाई को प्राथमिकता दी। विनम्रता और सादगी। वो हमेशा एक साधारण जीवन जीते रहे और दूसरों की भलाई के लिए काम किया। धैर्य और साहस। कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने धैर्य नहीं खोया और नए अवसरों की तलाश जारी रखी। सच्चे नेतृत्व की पहचान। उन्होंने साबित किया कि सच्चे नेता वो होते हैं जो सबसे पहले अपने लोगों और देश के बारे में सोचते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होने के बावजूद भी रतन टाटा का नाम कभी फोर्ब्स की रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में नहीं आया? आखिर क्यों? रतन टाटा को फोर्ब्स की सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में शामिल नहीं किया गया है और इसका मुख्य कारण उनकी निजी संपत्ति से अधिक उनके परोपकारी दृष्टिकोण और व्यावसायिक संरचना है। रतन टाटा की अधिकांश संपत्ति टाटा सन्स के स्वामित्व में है, जो कि टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी। टाटा सन्स का 66% हिस्सा दो परोपकारी ट्रस्टों टाटा ट्रस्ट और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के पास है और ये ट्रस्ट भारत के कई सामाजिक और आर्थिक विकास परियोजनाओं में काम कर रहे हैं। टाटा समूह के मुनाफे का बड़ा हिस्सा इन ट्रस्टों के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास
और सामाजिक सुधारों के लिए दान किया जाता है। क्योंकि रतन टाटा की संपत्ति का अधिकांश हिस्सा व्यक्तिगत नहीं है और इन ट्रस्टों के माध्यम से समाज कल्याण के कार्यों में लगा हुआ है, इसलिए उनकी निजी संपत्ति बहुत अधिक नहीं मानी जाती। फोर्ब्स केवल उस संपत्ति को मान्यता देता है जो व्यक्ति के निजी स्वामित्व में है और जिसका उपयोग वह व्यक्तिगत लाभ के लिए कर सके। रतन टाटा व्यक्तिगत रूप से संपत्ति बनाने की दौड़ में कभी शामिल नहीं रहे। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण भारत की प्रगति और विकास रहा है। यही कारण है कि उनका नाम दुनिया की सबसे अमीर व्यक्ति की सूची में नहीं आता, लेकिन समाज के प्रति उनकी उदारता और योगदान उन्हें एक असाधारण व्यक्ति बनाता है। उनकी एक प्रसिद्ध कहावत है, मैं लोगों द्वारा अपनी संपत्ति के बारे में किए गए विचारों को महत्व नहीं देता, मैं उन कंपनियों और संस्था के बारे में चिंतित हूँ जिन्हें मैंने बनाया है। यह सोच दर्शाती है कि रतन टाटा व्यक्तिगत संपत्ति की बजाय समाज और कल्याण और प्रगति को प्राथमिकता देते हैं। रतन टाटा का जीवन प्रेरणा से भरा हुआ है। उनकी अद्वितीय सोच और दृष्टिकोण ने न केवल टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि उन्होंने देश का मान सम्मान भी बढ़ाया। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक इंसान की असली पहचान उसकी संपत्ति में नहीं, बल्कि उसकी समाज के प्रति सेवा भाव में होती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।